आपकी अपनी पीपल्स पार्टी के माध्यम से हम जो है 70 विधानसभाओं में सर्वे कर रहे हैं और इस समय कोंडली विधानसभा के अंदर हैं और देखा जाए तो तमाम लोगों से जाति उन्मूलन कानून के विषय में जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ हैं, आपसे सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। चौधरी जीपी सिंह है। जीपी सिंह जी, हाँ, समता सैनिक दल का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा जो सवाल है ये कि इस समय देश के अंदर जो है तमाम लोगों को टोपी रखने पे मार दिया जाता है या मूंछ रखने पे मार दिया जाता है या पानी का घड़ा कोई छू लेता है, तो तमाम तरह का जातिवाद इस देश के अंदर जो है फैला हुआ है एक घिनौना जहर की तरह। क्या ये जातिवाद खत्म होना चाहिए या नहीं? जातिवाद खत्म होना चाहिए, इस पे कानून बनना चाहिए ताकि कोई भी किसी को जाति के विरोध में बात करता है, किसी घोड़ी चढ़ने पर, किसी मूंछ रखने पर, किसी पानी पीने पर, उनका विरोध करके उनको जेल में ढूंढना चाहिए। इसलिए कानून बनना चाहिए, जरूरी बनना है, ये सरकार के दायित्व के उसमें है। देखा जाए जाति उन्मूलन कानून अगर बनता है तो कहीं ना कहीं अपराधियों को सजा मिलेगी, तो कितना बेनिफिट मिल पाएगा देश की जनता को उससे? इसमें अपराधियों को सजा मिलेगी और देश की जनता को बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे मतलब भाईचारा बढ़ेगा और जो है देश के अंदर ये आपस में मित्रता होगी, ये जहर नहीं घुलेगा। इसलिए कानून बनना ही जरूरी है। देखा जाए तमाम पार्टियां जो है जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करती हैं, क्या ऐसी पार्टियों के लिए भी कुछ कहेंगे? देखिए, जाति धर्म के नाम पे जो पार्टी चल रही है वो है बेकार है। इसलिए वो जाति धर्म के नाम पर नहीं चलनी चाहिए और जाति विरोधी मतलब जो है बात करनी चाहिए। इसके लिए कानून ही बनना अनिवार्य है, जिससे देश का भला होगा और सारी जनता, चाहे वो SC है, ST है, OBC है या माइनॉरिटी है या जनरल है, सभी के लिए इसमें फ़ायदा मिलेगा। क्या लगता है कि जाति उन्मूलन कानून बन जाता है आप लोगों के सहयोग से, आपकी आवाज़ बुलंद होने से कितना फ़ायदा होगा देश को? काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे हमारे आगे देख लीजिए दूसरे देश हैं, जैसे चाइना है, जापान है और इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहाँ कोई जातिवाद नहीं है, वो और खुशहाल है। इसलिए जातिवाद से ही नुकसान है कि जो है जातिवाद हट जाएगा और जो है इसके साथ कानून जो है बनेगा तो देश तरक्की करेगा, हर समाज तरक्की करेगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, वह सभी, किसान हो, सभी। अगर ये आवाज़ किसी पार्टी ने उठाई है तो उस पार्टी के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिस पार्टी ने हमारे ने उठाई है जातिवाद का विरोध करने के लिए और उसको कानून बनने के लिए, तो हम उसका धन्यवाद करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं। चलिए ठीक है। और लोगों से जाति उन्मूलन कानून के विषय में बात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मास्टर अमर सिंह है। हाँ। और मैं यहीं राजवीर कॉलोनी में रहता हूँ। हाँ। और अब मैं रिटायर हूँ, 10 साल हो गए। मास्टर, देखा जाए इस देश के अंदर जो है तमाम जातिवादी संगठन भी चल रहे हैं और जातिवाद का जहर जो है पूरे देश में फैला हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अब जातिवादी जहर तो शुरू से ही फैला हुआ है। हाँ। और जातिवादी जो लोग हैं वो जाति को ख़त्म करने का कभी भी प्रयास नहीं करेंगे और ना वो इसके लिए कोई कठोर कानून बनाएंगे, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा हो रहा है और फ़ायदा होना जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन ये अपने आप जो है काम करेंगे जाति ख़त्म करने का। लेकिन इस समय उन्हें फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो जाति ख़त्म करने का ना तो कानून बनाएंगे और ना जो है इसे ख़त्म करने की चाहत है उनके दिमाग में। लेकिन तमाम तरह के जातिवादी जो है मानसिकता के लोग जो है किसी को मूंछ रखने पे मार देते हैं, मुस्लिम को टोपी पहनने पे मार देते हैं। क्या ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है इस देश के अंदर? नहीं, जरूरी, कानून जो है बहुत ज़रूरी है। जाति उन्मूलन कानून बना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नहीं बनाएंगे वो, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, फ़ायदा उनको हो रहा है जातियों में बांटने से, इसलिए वो क्यों बनाएंगे? वो नहीं बना सकते हैं। और बनाएंगे भी तो उसको जो पूरी तरह लागू नहीं करेंगे, उस पर कोई अमल नहीं करेंगे। ये तो सत्ता परिवर्तन के बाद ही हो सकता है। जब बहुजनों की सत्ता आएगी तो वही इसके लिए कठोर कानून बना सकते हैं, या फिर जो है वो अपनी सत्ता के माध्यम से, ताकत से जो है इसको जो है धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं इस जहर को, अन्यथा ये ख़त्म होने वाला नहीं है ऐसे। लेकिन एक पार्टी है वो पिछले 2 साल से जाति उन्मूलन कानून को लेके जो है सड़क से लेके संसद तक जो है कार्रवाई कर रही है और तमाम राज्य के राज्यपालों को भी चिट्ठी लिख रही है। क्या लगता है उनका ये डिसीजन सही है या गलत है? नहीं, डिसीजन तो उनका सही है। हाँ। लेकिन इस पर अमल होना मुश्किल है। हाँ। क्योंकि ये तो सदियों से चला आ रहा है, आजकल की बात नहीं है, हज़ारों साल से जातियों का प्रबंध है। हाँ। और प्रबंध उन्हीं लोगों ने किया है जो लोग इससे जो है लाभान्वित हैं
और वो इसे ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो जो है इसके लिए कठोर कानून नहीं बनाएंगे। दूसरे लोग जो इसको ख़त्म करना चाहते हैं वो तो हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, हर तरह लिख कर भी दे रहे हैं हर जगह, और सड़क पर भी उतरे हुए हैं इसके लिए, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्या लगता है इस देश के अंदर जो जातिवादी मानसिकता की सरकारें हैं उनके लिए भी कुछ कहेंगे आप? वो तो मतलब लाभान्वित ही हैं जातियों से, पूरी तरह लाभ मिल रहा है उनको, क्योंकि जातियों में बांट करके, क्योंकि वो तो मुट्ठी भर लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको सबको जोड़ा जाए तो 15-16% बैठते हैं, ज़्यादा नहीं है। लेकिन दूसरी जातियों को जो गरीब हैं और बेचारे लाचार हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने गुलाम बना करके और उनको उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उनसे वोट ले लेते हैं, जातिवाद फैला करके, हिंदू मुसलमान फैला करके वोट ले लेते हैं और वोट लेकर के शासन में आ जाते हैं। उसके बाद उन्हीं लोगों के लिए कोई सुख सुविधा नहीं देते हैं, वादे ज़रूर कर देते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है लास्ट में। इसके अलावा और कुछ विशेष कहना चाहते हो? नहीं, विशेष तो यही है कि जब तक जातियाँ ख़त्म नहीं होंगी और ये जो धार्मिक रूप, धर्म के आधार मान करके जो सत्ता चलाई जा रही है, ये ख़त्म नहीं होगा, तब तक जो है आदमी को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, आम जनता को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आम जनता हमेशा परेशान रहेगी जब तक ये जातियाँ ख़त्म नहीं होंगी। और धर्म के आधार पर चलने वाला ये कानून, जो इनका जो अमानवीय तरह का जो धर्म है, जिसको ये हिंदू धर्म कहते हैं या ब्राह्मण धर्म कहते हैं, ये जो है ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि सत्ता लोगों की सहूलियत के लिए होती है। तो सत्ता को जो है लोगों की सहूलियत देनी चाहिए और लोगों की जो परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। मेरा नाम अमित चंद। कहाँ रहते हैं? सी ब्लॉक कोंडली। अच्छा, अभी जातिवाद की अगर बात की जाए, लोगों को जो है छोटी छोटी बातों पे उनकी हत्या कर दी जाती है, मार दिया जाता है, क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि जातिवाद एक कोड है और जाति के नाम पर लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। एक दूसरे को फिर वो नहीं समझता है, और फिर जाति में भी जाति बना दी है, जिससे कि और भी रोग बढ़ गया है। यानी उनको इस तरह से टुकड़ों में बांट दिया है ताकि वो एक दूसरे से अच्छी तरह संपर्क नहीं कर सकें और भाईचारा नहीं निभा सकें। ये जो चीज़ है जातिवाद का, ये सबसे बड़ा रोग फैला हुआ है देश में। हालांकि जातिवाद दूसरे भी कंट्रियों में है, लेकिन वहाँ पे समानता है, यानी जाति है लेकिन समानता है। यहाँ पे समानता नहीं है। यहाँ पे जो समानता आई थी उसको अब नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश हो रही है। क्या लगता है इस जाति व्यवस्था को जो है कंट्रोल करने के लिए जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है देश को या नहीं? देखिए, कानून तो बना हुआ है, अभी हम मांग जो कर रहे हैं जाति उन्मूलन कानून की मांग कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ, जो संविधान में कानून है जातिवाद को बिल्कुल मिटाया था और उस पर चले थे यहाँ के। उससे पहले इन्होंने उस संविधान के मुताबिक जो है ना, अगर काम करते तो जातिवाद में ये इतना रोग नहीं फैलता जितना फैलता जा रहा है। मेरा तो यही कहना है। केम गौतम जी, देखा जाए इस देश के अंदर जाति व्यवस्था के चलते जो है तमाम तरह की एट्रोसिटी होती है, लोगों को मार दिया जाता है, कहीं किसी के घर मकान फूंक दिए जाते हैं। क्या जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए या नहीं? 5000 साल का इतिहास है। जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन हमारा समाज को डिवाइड एंड रूल करके जाति व्यवस्था को बराबर रखना चाहते हैं, और बराबर है। व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई तभी संभव है जब हम लोग एकता के सूत्र में बंधेंगे, जो बाबा साहब का नारा था, एजुकेट और ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। तो एजुकेशन ही नहीं है लोगों के पास, वो अपने इतिहास को समझेंगे क्या? जब तक एजुकेशन नहीं होगी, दूसरे के बाप को बाप कहते रहेंगे, मोदी जैसे को सत्ता में आसीन करते रहेंगे। And Modi is not the original inhabitant of India. He came from Europe, यूरेशिया से आया था, वो विदेशी है, ही जारी है, और हम यहाँ के मूलवासी हैं। लेकिन मूलवासियों में इनको जगाने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए हमारा शिक्षित वर्ग भी सामने नहीं आता, वो भी दूरी बना के रखते हैं। तो हु विल फुलफिल दिस मिशन?
क्या लगता है जाति व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए जाति उन्मूलन कानून की कानून से नहीं, नीयत से। नीति है, नियत है, नेता है, लेकिन नियत नहीं है। दे डोंट वांट टू एलिमिनेट कास्ट सिस्टम इन इंडिया बिकॉज दे आर बेनिफिटेड बाय द कास्ट, दैट्स वाई। वो कास्ट को ख़त्म नहीं करना चाहते। बाबा साहब ने वो लिखा था जाति उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो काशी राम जी ने पढ़ा, कई बार पढ़ा, उनको उससे कुछ प्रेरणा मिली। फिर उन्होंने भी अपना पद छोड़ करके साइंटिफिक डिपार्टमेंट में थे और उन्होंने सारा टाइम समाज में दिया। उन्होंने लोगों को जगाया, मोटिवेट किया, जुड़े भी, उसका रिजल्ट भी आया। बहन मायावती को कई बार चीफ मिनिस्टर बनने का चांस भी मिला, लेकिन आज हम फिर यूं की तो ही बटे हुए हैं। वी आर डिवाइडेड लाइक एनीथिंग, देयर इज़ नो लीडर ऑफ अस। तो वी लैक द लीडर। लीडर तो है लेकिन वो बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है। दैट्स वाई वी आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को खत्म कैसे किया जाए? क्या इसके लिए कास्ट देखिए, कानून से कभी ख़त्म नहीं होगी, ये होगी एजुकेशन से। Unless until we are educated properly, we get higher education, we study our history of past, only then we will be awakened and we will come together, we will fight together, we will make a struggle against this caste system. Only then it is possible to finish this system. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.